जनवरी शुरू होते ही रूस और यूक्रेन की जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई। रूस ने जहां यूक्रेन पर हर दिन सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी, वहीं यूक्रेन ने काला सागर में क्रीमिया और मॉस्को को दिलाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। कैसे ये जंग कराएगी वर्ल्ड वॉर, देखिए रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन जंग को फरवरी में 3 साल होने वाले हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। दोनों के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग थमने की बजाय और ज्यादा भीषण होती जा रही है। रूस तेजी से यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भयंकर त्राहिमाम मचा रही है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले भी तेज कर दिए हैं, जिससे ठंड में यूक्रेन की सेना की मुश्किल बढ़ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने जनवरी के शुरुआती 3 दिन में ही 300 ड्रोन और 20 मिसाइलें दागी। 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया है। यूक्रेन के चेरनीहिव इलाके में मिसाइल हमले से भारी तबाही मची है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स रूस के हमलों को नाकाम करने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से रूस मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर रहा है, उससे एंटी एयर सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें स्वार्म ड्रोन हमलों के बीच तबाही मचा रही हैं। हमले में कई रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने कीव समेत 10 शहरों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। अकेले कीव में ही 30 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन हमला किया गया है। तीन जनवरी को ही 93 शाहेड टाइप अटैक ड्रोन से शहरों को दहला दिया गया था। पुतिन ने पहले ही ऐलान किया था कि नया साल यूक्रेन में तबाही लेकर आएगा, और जिसका ट्रेलर रूस ने दिखाया है। बताया जा रहा है कि रूस का मकसद जंग के 3 साल पूरे होने तक पूर्वी यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना है। और इसके साथ ही नीपर नदी तट पर अपनी सेना को तैनात करना है। हालांकि रूस के इस मकसद में नाटो के हथियार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस के शहरों में घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन रूस के कुर्स्क में अपना कब्जा बरकरार रखने में जुटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अब क्रीमिया में भी मोर्चा खोल दिया है। काला सागर में रूस की नेवी पर फिर से भीषण हमले का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में काला सागर में यूक्रेन ने रूस की नेवी पर 50 से ज्यादा हमले किए थे।
जिनसे भारी तबाही मची थी। अब यूक्रेन फिर ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया को दहला सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने करीब 6000 लॉन्ग रेंज ड्रोन की फौज तैयार की है। यूक्रेन ने एरियल ड्रोन ही नहीं बल्कि नेवल ड्रोन की फ्लीट भी तैयार की है। नेवल ड्रोन रूस के वॉरशिप और उसके बेस को निशाना बना सकती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन का प्लान रूस के मिसाइल कैरियर शिप को तबाह करना है। साथ ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों को अजोव सागर से क्रास्नोदर रीजन में वापस भेजना है। रशिया ने ड्रोन और मिसाइल अटैक की जो स्पेशल एक हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए ब्लैक सी में रशियन 50 टारगेट्स के ऊपर फायर किया है। साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स फायर कर रहा है, और क्रूज मिसाइल्स को वो मॉस्को के लिए प्लान कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। अपने आप में लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो पीस प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी में ये किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की के एक और नए प्लान का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन जल्द ही सेना में ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की तैनाती करने जा रहा है जो सीधे मॉस्को को दहला सकती है। यूक्रेन की इस मिसाइल का नाम है ट्रेम्बिटा। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यूक्रेन ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन इस मिसाइल की रेंज को 650 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल पर इसलिए भी तेजी से काम कर रहा है ताकि अमेरिका की ATACMS मिसाइल पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि अभी तक उसके पास ग्राउंड लॉन्ग रेंज अटैक के लिए ATACMS मिसाइल ही है, जो रूस पर भारी पड़ रही है। जंग में अमेरिका नए हथियार भी भेज रहा है, जिससे माना जा रहा है कि जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि रूस ने एक साथ यूक्रेन और नाटो के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। बेलारूस में भी रूस ने कई मिसाइलों की तैनाती का ऐलान किया है, जिससे यूरोप में वर्ल्ड वॉर का सीन बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। रूस और यूक्रेन जंग को फरवरी में 3 साल होने वाले हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहर खंडहर बन चुके हैं। दोनों के लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन जंग थमने के बजाय और ज्यादा भीषण होती जा रही है। रूस तेजी से यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करता जा रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भयंकर त्राहिमाम मचा रही है। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमले भी तेज कर दिए हैं, जिससे ठंड में यूक्रेन की सेना की मुश्किल बढ़ गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने जनवरी के शुरुआती 3 दिन में ही 300 ड्रोन और 20 मिसाइलें दागी। 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया है। यूक्रेन के चेरनीहिव इलाके में मिसाइल हमले से भारी तबाही मची है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक यूक्रेन की एयर डिफेंस फोर्स रूस के हमलों को नाकाम करने में जुटी है, लेकिन जिस तरह से रूस मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर रहा है, उससे एंटी एयर सिस्टम भी नाकाम हो रहे हैं। रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें स्वार्म ड्रोन हमलों के बीच तबाही मचा रही हैं। हमले में कई रिहायशी इलाके बर्बाद हो गए। जानकारी के मुताबिक रूस ने कीव समेत 10 शहरों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। अकेले कीव में ही 30 से ज़्यादा स्वार्म ड्रोन हमला किया गया है।
3 जनवरी को ही 93 शाहेद टाइप अटैक ड्रोन से शहरों को दहला दिया गया था। पुतिन ने पहले ही ऐलान किया था कि नया साल यूक्रेन में तबाही लेकर आएगा और जिसका ट्रेलर रूस ने दिखाया है। बताया जा रहा है कि रूस का मकसद जंग के 3 साल पूरे होने तक पूर्वी यूक्रेन में ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करना है। और इसके साथ ही नीपर नदी तट पर अपनी सेना को तैनात करना है। हालांकि रूस के इस मकसद में नाटो के हथियार मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। यूक्रेन अब लॉन्ग रेंज हथियारों से रूस के शहरों में घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन रूस के कुर्स्क में अपना कब्जा बरकरार रखने में जुटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने अब क्रीमिया में भी मोर्चा खोल दिया है। काला सागर में रूस की नेवी पर फिर से भीषण हमले का प्लान बनाया है। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में काला सागर में यूक्रेन ने रूस की नेवी पर 50 से ज्यादा हमले किए थे, जिनसे भारी तबाही मची थी। अब यूक्रेन फिर ड्रोन और मिसाइल हमलों से क्रीमिया को दहला सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने करीब 6000 लॉन्ग रेंज ड्रोन की फौज तैयार की है। यूक्रेन ने एरियल ड्रोन ही नहीं बल्कि नेवल ड्रोन की फ्लीट भी तैयार की है। नेवल ड्रोन रूस के वॉरशिप और उसके बेस को निशाना बना सकती है। माना जा रहा है कि यूक्रेन का प्लान रूस के मिसाइल कैरियर शिप को तबाह करना है। साथ ही रूस की ब्लैक सी फ्लीट के जहाजों को अजोव सागर से क्रास्नोदर रीजन में वापस भेजना है। रशिया ने ड्रोन और मिसाइल अटैक की जो स्पेशल एक हमला किया है यूक्रेन के ऊपर, और यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए ब्लैक सी में रशियन 50 टारगेट्स के ऊपर फायर किया है। साथ ही साथ क्रूज मिसाइल्स फायर कर रहा है, और क्रूज मिसाइल्स को वो मॉस्को के लिए प्लान कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। अपने आप में लड़ाई को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि जो पीस प्रोसेस है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजी में ये किया जा सकता है। रूस और यूक्रेन की इस भीषण जंग के बीच ज़ेलेंस्की के एक और नए प्लान का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन जल्द ही सेना में ऐसी लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की तैनाती करने जा रहा है जो सीधे मॉस्को को दहला सकती है। यूक्रेन की इस मिसाइल का नाम है ट्रेम्बिटा। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर तक है और इसकी स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। यूक्रेन ने इस मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है और बताया जा रहा है कि यूक्रेन इस मिसाइल की रेंज को 650 किलोमीटर तक बढ़ा सकता है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल पर इसलिए भी तेजी से काम कर रहा है ताकि अमेरिका की ATACMS मिसाइल पर निर्भरता कम हो सके, क्योंकि अभी तक उसके पास ग्राउंड लॉन्ग रेंज अटैक के लिए ATACMS मिसाइल ही है जो रूस पर भारी पड़ रही है। जंग में अमेरिका नए हथियार भी भेज रहा है, जिससे माना जा रहा है कि जंग और तेज हो सकती है, क्योंकि रूस ने एक साथ यूक्रेन और नाटो के खिलाफ रणनीति तैयार कर ली है। बेलारूस में भी रूस ने कई मिसाइलों की तैनाती का ऐलान किया है, जिससे यूरोप में वर्ल्ड वॉर का सीन बन सकता है। टीम न्यूज़ नेशन।